नमस्कार, आप देख रहे हैं जौहर झारखंड। आपके साथ मैं हूं शिप्रा झा और बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ करेंगे। बड़ी खबर आपको दुमका से बताते हैं। मसलिया प्रखंड के राजकृत मध्य विद्यालय मोहनपुर में मिड डे मील का खाना खाने से 65 बच्चे बीमार पड़ गए। सभी बच्चों को आनंद फानंद में इलाज के लिए एम्बुलेंस से सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती करा दिया गया है। वहीं कुछ बच्चों की हालत गंभीर होने पर उन्हें बेहतर इलाज के लिए दुमका के फूलो झानो मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया। हालांकि घटना की सूचना मिलते ही बच्चों के अभिभावकों ने स्कूल पहुंचकर हंगामा किया और स्कूल प्रबंधन पर खाने में छिपकली गिर जाने के बाद जबरदस्ती खाना खिलाने का आरोप लगाया। वहीं सूचना मिलने पर पुलिस भी पहुंची। खाना बनाने वाली 2 संयोजिका से पूछताछ पुलिस की टीम कर रही है। दाल में छिपकली गिर गई थी, जिसे खाने के बाद हम लोग बीमार हो गए हैं। कुछ बच्चे के सर में दर्द था, कुछ बच्चे ज़्यादा घबराए हुए लग रहे थे। इस तरह से आने वाले बच्चे करीब 65 थे, जिसमें 47 बच्चे को भर्ती किया गया वेट एंड वॉच के लिए और हल्की फुल्की दवा दी गई। अभी की स्थिति है कि सारे बच्चे सामान्य हैं। रांची के पुराने विधानसभा मैदान में बन रहे दुर्गा पूजा पंडाल पर रोक लगाने से पूजा समिति के लोगों में नाराजगी है। दरअसल पुराने विधानसभा मैदान में पहली बार राम जन्मभूमि के तर्ज पर दुर्गा पूजा पंडाल बनाया जा रहा है। बीते 1 तारीख से अध्यक्ष अशोक चौधरी की देखरेख में निर्माण काम शुरू कर दिया गया और 12 दिन बाद आधा काम पूरा होने के बाद प्रशासन काम को रोकने की कोशिश कर रहा है। हालांकि लोगों में इस बात को लेकर काफी नाराजगी है। पूजा समिति के लोगों से बातचीत की है न्यूज 18 संवाददाता गौरव झा ने। दुर्गा पूजा पंडाल को रोक लगाने के लिए कल ही प्रशासन प्रयास कर रही है कि कल से इस पंडाल पर रोक लगा दिया जाए। भव्य पंडाल रूप ले चुका था, उसके बाद यहाँ प्रयास किया जा रहा है कि इस पर रोक लगाया जाए और यहाँ स्थानीय जो लोग हैं उसमें आक्रोश इसको लेकर देखने को मिल रहा है। देखिए, उनका कहना है कि आपने पूजा करने से पहले हमसे अनुमति क्यों नहीं ली, और हमने ये भी कहा कि भाई अगर ऐसा कुछ भी अनुपालन नहीं कर रहे हैं तो आप हमें लिखित में दीजिए। ये कल से ही लोग आ रहे हैं प्रशासन के और वो काम रुकवा के चल जा रहे हैं। तो मैं मानता हूं कि भाई हमने बकायदा HEC से ये जगह ऑन पेमेंट ली है। कई पूजा होते हैं यहाँ पे और कहीं भी ऐसा नहीं है। हमने थाना प्रभारी से ही प्रशासन से ही पूछा कि यहाँ 4-5 और बड़े पूजा होती है, तो क्या किसी को लाइसेंस निर्गत किया गया है, ये कुछ ऐसा कुछ है? तो वो भी दिखाने में वो असमर्थ है। तो मैं ये मानता हूं कि उनको सहयोग करना चाहिए। इस तरह का क्या हम इंडिया भारत में पूजा नहीं करेंगे श्री राम जी की माता की कि जाके पाकिस्तान में करेंगे क्या? और ये हम लोगों का अधिकार है। हिंदू कहीं भी पूजा कर सकते हैं, आप अपने घर में भी कर सकते हैं, मैदान में भी कर सकते हैं। मैं पिछले 27 साल से बकरी बाजार का अध्यक्ष था, जो रांची की सबसे बड़ी पूजा करती थी। मैंने कभी भी आज तक कोई परमिशन नहीं लिया है। परमिशन इतना ही होता है कि हर साल आपको विसर्जन के समय लाइसेंस को रिन्यूअल कराया जाता है, लेकिन हमारा विसर्जन तो अभी हुआ ही नहीं है। हम तो इस साल ही ना आपसे मांगेंगे कि हमें लाइसेंस दिया जाए, हम इस रूट से जाएंगे। तो आप 1 तारीख को मैंने खुटी पूजन किया, 12 को आप जब आधा से ज्यादा बन गया तो आप लोग यहाँ आके ऑब्जेक्शन डाल रहे हैं। ये तो आप राजनीति कर रहे हैं। और आप देखिए कि फिलहाल जो कारीगर हैं वो यहाँ कार्यरत हैं, काम कर रहे हैं। इनका कहना है कि इस काम को हम इस वजह से नहीं रोक सकते क्योंकि 10 दिन गुजर गए, 10 दिनों से ये काम यहाँ चल रहा है और श्री राम जन्मभूमि के तर्ज पर यहाँ पंडाल का निर्माण कराया जा रहा था। बाहर से कलाकार आए हैं, वो यहाँ कारीगरी कर रहे हैं, यहाँ काम कराया जा रहा है। लेकिन अब देखना होगा कि जब इस तरीके से काम को रोकने का आदेश प्रशासन ने दिया है तो दूसरी ओर जब कमेटी के मेंबर्स ये कह रहे हैं कि हम इसे नहीं रोकेंगे तो आगे क्या कुछ होता है। कैमरा पर्सन संत के साथ गौरव झा, न्यूज़ 18 रांची। झारखंड में निकाय चुनाव वाले मामले को लेकर हाईकोर्ट में अवमानना याचिका पर सुनवाई हुई। 3 हफ्ते में चुनाव कराने के 4 जनवरी के आदेश के संबंध में अवमानना याचिका पर सुनवाई की गई। सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट को बताया गया कि अभी तक मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति नहीं हुई है और इसीलिए निकाय चुनाव कराने में समस्या हो रही है। इस जवाब पर कोर्ट ने नाराजगी जताते हुए कहा कि चुनाव आयुक्त की नियुक्ति नहीं होना भी कोर्ट के लिए अवमानना है। इसके बाद सरकार और चुनाव आयोग ने समय की मांग की है। मामले की अगली सुनवाई अगले हफ्ते शुक्रवार को होगी। झारखंड हाईकोर्ट से निकाय चुनाव को लेकर राज्य सरकार की अपील खारिज होने के बाद बयानबाजी तेज हो गई। सत्ताधारी दल
झारखंड मुक्ति मोर्चा ने कहा कि विधानसभा चुनाव के बाद निकाय चुनाव कराए जा सकते हैं, तो विपक्षी बीजेपी ने हेमंत सरकार की मंशा पर ही सवाल उठाए और इससे राज्य को बड़ा नुकसान होने का दावा भी किया। गंभीरतापूर्वक विचार करेगी और जितना जल्द से जल्द हो सके निकाय चुनाव कराने का मार्ग प्रशस्त करेगी। जो अड़चन थे, जो पिछड़े वर्गों को ओबीसी का आरक्षण का जो रास्ता पूरा करना था, वो पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन हो गया, उसकी रिपोर्ट का इंतजार है। उसका रिपोर्ट आते ही मुझे लगता है कि विधानसभा चुनाव चूंकि सामने है, उसके तुरंत बाद निकाय चुनाव की ओर सरकार आगे बढ़ सकती है। देखिए, राज्य सरकार चाहती ही नहीं कि निकाय का चुनाव हो, और निकाय का चुनाव नहीं होने के कारण झारखंड को कितना घाटा हुआ है आम जनता नहीं जानती है इस बात को। लेकिन आम जनता को जानना चाहिए कि निकाय चुनाव होता तो केंद्र सरकार से निकाय चुनाव को होने के कारण यहाँ पर बहुत बड़ी धनराशि मिलती है, केंद्रीय सहायता मिलती है। और इसी बीच आपको बड़ी खबर बता दें, साहिबगंज से बड़ी खबर सामने आ रही है। 20 सितंबर से बीजेपी की परिवर्तन यात्रा शुरू होगी और गृह मंत्री अमित शाह इस यात्रा में शामिल होंगे। गृह मंत्री अमित शाह ही यात्रा को हरी झंडी दिखाने वाले हैं। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी भी मौके पर मौजूद होंगे, शुभारंभ करेंगे। भोगनाडीह से सुबह 9 बजे यात्रा की शुरुआत होगी। दोपहर 2 बजे बोरियो में गृह मंत्री अमित शाह जनसभा को संबोधित भी करेंगे। झारखंड विधानसभा चुनाव की तैयारी में बीजेपी लगातार जुटी हुई है और 20 सितंबर से परिवर्तन यात्रा की शुरुआत होने जा रही है। गिरिडीह के होटल संगम गार्डन में कांग्रेस का संवाद आपके साथ कार्यक्रम का आयोजन किया गया और इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर प्रदेश अध्यक्ष केशव महतो कमलेश सहित जिले के कई पदाधिकारी मौजूद रहे। इस कार्यक्रम के दौरान जमुआ प्रखंड अध्यक्ष महशर इमाम ने पार्टी के अधिकारियों पर उपेक्षा और अभद्र व्यवहार करने का आरोप लगाते हुए जमकर हंगामा भी किया। तो गिरिडीह से आपको इस वक्त की बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां कांग्रेस की तरफ से एक बैठक का आयोजन किया गया था और इसमें मुख्य अतिथि के तौर पर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष केशव महतो कमलेश सहित जिले के कई पदाधिकारी मौजूद रहे। लेकिन देखिए, इस कार्यक्रम की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। इसी कार्यक्रम में जमुआ प्रखंड अध्यक्ष महशर इमाम ने पार्टी के अधिकारियों पर उपेक्षा और अभद्र व्यवहार करने का आरोप लगाते हुए जमकर हंगामा किया है। जमुआ के साथ उसी वक्त से भेदभाव कर रहे थे, न एक बैठक किए, न हमको लेकर के कहीं कोई कार्यक्रम किए जमुआ में, और जब भी कोई कार्यक्रम जिला में होता था हमको कोई सूचना नहीं है। और उसके बाद जबकि जमुआ में पिछले विधानसभा चुनाव में हम लोगों ने 40,000 वोट दिया पार्टी को, और वो भी हम अल्पसंख्यक समुदाय से आते हैं, और हम लोगों का 35,000 वोट हुआ है इनके पास, और उसके बाद भी हम लोग के साथ ये लोग भेदभाव करते हैं। ये सतीश केडिया जो कार्यकारी अध्यक्ष है, रात में जेएमएम के कार्यालय में क्या करता है? ये चोला ओढ़ के बैठा है कांग्रेस का और ये जेएमएम का काम करता है। बढ़ते आगे और बात अगली खबर की। संथाल में बांग्लादेशी घुसपैठ पर केंद्र की ओर से दिए गए हलफनामे पर अब सियासत शुरू हो गई है। दरअसल केंद्र की ओर से दिए गए 41 पन्ने के इस हलफनामे का अब सियासी अध्ययन भी शुरू हो चुका है। हलफनामे में इस बात का जिक्र है कि केंद्र ने राज्य को घुसपैठ से संबंधित जानकारी शेयर की थी। अब ऐसे में ये मामला कानूनी लड़ाई के बाद सियासी मैदान में भी खूब उछल रहा है। ये रिपोर्ट देखिए। संथाल में बांग्लादेशी घुसपैठ का मुद्दा कानूनी लड़ाई के साथ साथ सियासी मैदान में भी गंभीरता से उछलने लगा है। 12 सितंबर को केंद्र की ओर से सौंपे गए हलफनामे में कुछ जानकारियां ऐसी हैं जो वास्तव में कई सवालों को खड़े कर रही हैं। हलफनामे के पारा 35 के साथ कई जगहों पर इस बात की जानकारी शेयर की गई है कि केंद्र की ओर से राज्य को घुसपैठ की जानकारी पूर्व में शेयर कर दी गई थी। अब सवाल है कि जब जानकारी 2021 में शेयर करने की बात कही गई है, तब उस समय इसे लेकर क्या कार्रवाई की गई? ये भी कि राज्य के हलफनामे में घुसपैठ की संख्या 0 क्यों बताई गई? गुरुवार को केंद्रीय गृह मंत्रालय की ओर से जो हलफनामा दायर किया गया, उसमें किन बातों का जिक्र है, ये जान लीजिए। राज्य के साथ जानकारी शेयर करने का जिक्र।
पारा 35 में संथाल के सभी जिलों में घुसपैठ का जिक्र, पाकुड़ और साहेबगंज जिले में भारी घुसपैठ की जानकारी, पहली बार 145 और दूसरी बार 204 घुसपैठियों की सूची, ड्राइविंग लाइसेंस के जरिए संथाल में घुसपैठ का जिक्र, 2021 के अप्रैल और जून की जानकारी का जिक्र, इसके साथ ही 6 जिलों में मदरसा और घुसपैठ की बढ़ोतरी की भी जानकारी हलफनामे में दी गई है। 2 एफिडेविट फाइल हुआ है, एक तो होम की तरफ से और दूसरा आया है आधार कार्ड के, आधार जो एजेंसी है उनके। आधार का कहना है कि वो आधार नंबर जो है वो कहीं से भी किसी का सिटीजनशिप का आधार नहीं हो सकता। देखिए, अब तो केंद्र सरकार ने जो हलफनामा दाखिल किया उससे राज्य सरकार पूरे तरीके से एक्सपोज हो गई। अब पैरा 35 में जो केंद्र सरकार ने हलफनामा दाखिल किया है उसमें इस बात का स्पष्ट वर्णन है कि संथाल परगना में भारी पैमाने पर घुसपैठ हुई है साहिबगंज और पाकुड़ इलाके से, जो कि वेस्ट बंगाल से सटा है, जो बांग्लादेश बॉर्डर से अंततः सटता है। घुसपैठ मामले को लेकर झारखंड हाईकोर्ट में अवमानना की याचिका दाखिल की जा सकती है, क्योंकि सुनवाई के दौरान कोर्ट ने अपनी मौखिक टिप्पणी में कहा था कि घुसपैठ को लेकर राज्य के एफिडेविट में अगर कुछ गलत पाया जाता है तो फिर अवमानना का केस ही चल सकता है। तो एफिडेविट में कहा गया है कि पिटिशनर की बात सही है, तो अब ये देखने वाली बात है कि आगे स्टेट क्या करता है। और कोर्ट ने जिस तरह से कहा था कि हम कंटेम्प्ट इनिशिएट करेंगे, तो अब मैं इसमें आगे देखता हूं कि हम लोग इसको किस तरह से ले सकते हैं। और आने वाले समय में, मतलब मंगलवार से पहले मैं वोटर आईडी का काफ़ी संख्या में किस तरह से घोटाला हुआ है और किस तरह से फर्जीवाड़े के साथ वोटर आईडी को क्रिएट किया गया है, वो पूरा डेटा हम लगाएंगे। जाहिर सी बात है कि जब सीमा से जुड़ा मामला है तो इसमें केंद्र सरकार का महत्वपूर्ण हम समझते हैं कि उनकी दायित्व है ये, और ऐसे स्थिति में ये जवाब जो है आदरणीय गृह मंत्री जी से पूछा जाना चाहिए। कानूनी लड़ाई की बात करें तो संथाल में बांग्लादेशी घुसपैठ का मुद्दा अपने सच को तलाशता हुआ अपनी मंजिल की ओर बढ़ रहा है। बात सियासत की करें तो संथाल में यह मुद्दा बड़े फैक्टर के तौर पर उछल रहा है। झारखंड विधानसभा चुनाव के दौरान संथाल की बदलती डेमोग्राफी सियासत के ग्राफ को कितना बदल पाएगी, यह देखने वाली बात होगी। संजय कुमार सिन्हा, न्यूज़ 18, रांची। तो झारखंड हाईकोर्ट में केंद्र सरकार की ओर से समर्पित शपथ पत्र में बांग्लादेशी घुसपैठियों से इनकार को लेकर जेएमएम ने बीजेपी पर निशाना साधा है। जेएमएम ने बीजेपी पर झूठ फैलाने का आरोप लगाया और कहा कि झारखंड से संथाल परगना को तोड़ने की साजिश रची जा रही है। हाईकोर्ट को इसमें स्वतः संज्ञान लेना चाहिए। अदालत के फैसले पार्टी दफ्तर में नहीं लिखे जाने चाहिए। बीजेपी भ्रम की स्थिति पैदा कर रही है। उसके ये मानसिकता से बाज आना चाहिए। और मैं तो माननीय उच्च न्यायालय से ये विनती करता हूं कि आप इसको स्वतः संज्ञान लें, कि आपके इजलास में चलने वाले मुकदमे पार्टी दफ्तरों में ना चलाए जाए। उसके फैसले पार्टी दफ्तरों में ना लिखी जाए। ये आपके प्रभुत्व का मामला है, इसलिए आप इस पर संज्ञान लें। तो झारखंड में घट रही आदिवासियों की जनसंख्या को लेकर झारखंड बीजेपी अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने बांग्लादेशी घुसपैठ का असर बताया और उन्होंने पाकुड़ में कहा कि उच्च न्यायालय में केंद्र सरकार की ओर से हलफनामा दायर किया गया है। झारखंड में आदिवासियों की जनसंख्या 44% से घटकर 28% हो गई है। ये चिंता का विषय से घट करके ट्राइबल के जो पॉपुलेशन वो 28% पर आया है। वो बिल्कुल सर्वविदित है और इसे मामला अदालत में है। हाई कोर्ट अब देखिए आगे क्या वो आदेश देती है। हमने तो सरकार से कहा है कि हाई कोर्ट को आदेश देने की जरूरत नहीं पड़े, सरकार को ही पूरी करनी चाहिए था, क्योंकि आखिर इतनी बड़ी संख्या में आदिवासियों की आबादी में गिरावट आई है, तो ये चिंता का विषय है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के झारखंड दौरे को लेकर बड़ी खबर है। लगातार तीसरी बार देश का प्रधानमंत्री बनने के बाद पीएम मोदी पहली बार झारखंड की धरती पर आ रहे हैं। झारखंड के लोगों में खुशी की लहर है, क्योंकि विधानसभा चुनाव से पहले पीएम झारखंड के लोगों को कई बड़ी सौगात देने जा रहे हैं।
पीएम मोदी परसों 15 सितंबर को झारखंड आएंगे और यहां करीब 6 घंटे बिताने वाले हैं। बताया जा रहा है कि पीएम मोदी सुबह 8:45 पर रांची एयरपोर्ट पहुंचेंगे। रांची से हेलीकॉप्टर के जरिए सोनारी हवाई अड्डा जाएंगे। टाटा नगर में 6 वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाएंगे और इसके साथ ही पीएम मोदी 21,000 करोड़ की नई योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन करेंगे। पीएम मोदी का जमशेदपुर में 30 मिनट का रोड शो भी होगा और इसके बाद पीएम मोदी दोपहर 1:45 पर वापस जमशेदपुर से रांची लौट जाएंगे। वहीं पीएम मोदी के झारखंड दौरे को लेकर केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बड़ी जानकारी दी और कहा कि प्रधानमंत्री 2 करोड़ नए घरों के आवंटन का शुभारंभ भी करने वाले हैं। झारखंड में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत लगभग 20,000 लाभार्थियों को जमशेदपुर से स्वीकृति पत्रों का वितरण किया जाएगा। 1,13,000 से ज्यादा मकान झारखंड में बनने हैं। सितंबर को प्रधानमंत्री जी 2 करोड़ नए घरों के आवंटन का शुभारंभ करेंगे। झारखंड में प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत झारखंड के लगभग 20,000 लाभार्थियों को जमशेदपुर से स्वीकृति पत्रों का वितरण करेंगे और इसके अतिरिक्त झारखंड में थोड़ा काम तेजी से होना चाहिए था। हमने लगातार प्रयत्न किए क्योंकि 1,13,000 से ज्यादा मकान झारखंड में बनने हैं। चाईबासा में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने पीएम मोदी के जमशेदपुर आगमन को लेकर पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं के साथ समीक्षा बैठक भी की। इस दौरान पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा, प्रदेश प्रवक्ता जेबी तुबिद सहित कई नेता मौजूद रहे। उन्होंने कार्यकर्ताओं को कई आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए हैं। और यहाँ रुकने एक छोटे से ब्रेक के लिए जल्द लौटते हैं वापस।